और भक्तों, जय माँ भद्रकाली, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दो लोगों को अलग करने का टोटका। जी हाँ भक्तों, यह जो हमारा टोटका है, हम इसलिए दो लोगों को अलग करने का टोटका आज आपको बता रहे हैं क्योंकि बहुत से लोगों का हमारे पास फ़ोन आया जिनमें ज़्यादातर माता पिता अपने बच्चों से परेशान होकर ऐसा टोटका चाहते थे कि उनका बच्चा किसी और का साथ छोड़ के अपने माता पिता का कहना माने और अपने परिवार की इज्जत का ध्यान रखे। और उसके अलावा कुछ ऐसे लोगों का फ़ोन आया जिनकी यह समस्या थी कि उन दोनों प्रेमियों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आकर उनको परेशान कर रहा था। पति पत्नी के फोन आए जिनके रिश्ते को किसी और व्यक्ति के कारण प्रभावित होना पड़ रहा है। इसी वजह से आज मैं आपको दो लोगों को अलग करने का टोटका बताना जा रहा हूं। भक्तों, अगर आपके आसपास या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके कारण आपको बहुत अधिक समस्या और परेशानी पैदा हो रही है, अगर आपकी गर्लफ्रेंड को या आपके बॉयफ्रेंड को कोई दूसरा व्यक्ति भड़काने की कोशिश कर रहा है, तो उन दोनों के बीच में आप मनमुटाव कैसे करा सकते हो, यही आज का टोटका है। अगर आपके बच्चे, अगर माता पिता के बच्चे उनका कहना नहीं मानते, कुसंगति का शिकार हो चुके हैं, किसी गलत व्यक्ति की संगत में आकर गलत मार्ग पर चल पड़े हैं, तो उन दोनों की दोस्ती को किस प्रकार से तोड़ा जाए, उस विषय के ऊपर ये टोटका है। अगर पति पत्नी के रिश्ते में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है, पति किसी और की तरफ आकर्षित हो जाता है या पत्नी किसी और की तरफ आकर्षित हो जाती है, तो उन दोनों के बीच में भी मनमुटाव करवा के उनको अलग करके अपने घर के सीधे मार्ग पर कैसे लेकर आना है, आज के विषय यही हमारा टॉपिक है, दो लोगों को अलग करने का टोटका। तो भक्तों, इस टोटके की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप पहली बार हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि प्राचीन मंत्र रहस्य आपके लिए ऐसे टोटके, उपाय और विधि लेकर आता है जिनकी सहायता से आपकी हर समस्या का समाधान आप अपने घर पर ही कर सकते हो। तो आइए भक्तों, मैं आपको बताता हूं कि इस टोटके का आपने किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो भक्तों, आपने इस टोटके का इस्तेमाल शनिवार के दिन कर सकते हो, अमावस्या या फिर पूर्णिमा, ग्रहण, दीपावली और होली का, यही ऐसे अवसर होते हैं जब इन टोटकों को किया जाता है। अगर आप दीपावली, होली, अमावस्या का इंतजार नहीं कर सकते तो किसी भी शनिवार की रात्रि को आप इस टोटके को कर सकते हैं। इस टोटके को करने के लिए भक्तों, जिन दो लोगों के ऊपर आप यह टोटका करना चाहते हैं, मान लीजिए पहले व्यक्ति का नाम है राजेश, RAJESH, राजेश, 1 2 3 4 5 6। इस व्यक्ति के नाम के अंदर टोटल 6 अक्षर हैं, तो आपको टोटल 6 लौंग ही इस व्यक्ति के लिए लेनी होंगी। मान लीजिए दूसरे व्यक्ति का नाम है राजू, RAJU, राजू हो गया, या फिर हो गया रीना, RINA। अब इसके नाम के अक्षर हुए टोटल 4, तो आपने इसके नाम के तहत 2 3 और ये 1 4 लौंग आपने इस व्यक्ति के लिए ली है और 6 लौंग। इस प्रकार से आपने लौंग का चयन नाम के अक्षर के मुताबिक आपने करना है, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। उसके बाद भक्तों, आपने क्या करना होगा कि एक आपने लेना है नींबू। अब नींबू के ऊपर की तरफ भी आपने एक नाम लिख लेना है। ये देखिए हमने लिखा हुआ है नाम, आपने एक व्यक्ति का नाम ऊपर की तरफ लिख देना है और दूसरे व्यक्ति का नाम आपने नींबू के नीचे की तरफ लिख देना है। और लिखने के बाद भक्तों, आपने क्या करना होगा कि किसी भी लाल कपड़े के ऊपर नींबू और लौंग इस प्रकार से रख लीजिएगा अपने सन्मुख, और आपका मुख इतना करीब होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको एक मंत्र बताने जा रहा हूं। जब आप मंत्र उच्चारण करें तो आपके मुख की हवा इस नींबू और इन लौंगों के ऊपर पड़नी चाहिए। इस ही प्रकार से यह दोनों चीजें अभिमंत्रित होंगी। तो भक्तों, मंत्र इस प्रकार से है, आप ध्यान से देख लीजिए एक बार, आपको दिखाई दे रहा है, हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, बाकी हम आपको बोलकर भी बताएंगे। यह सिद्ध भैरव मंत्र है भक्तों।
दो लोगों को अलग करने के लिए इस मंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। तो भक्तों, मंत्र का उच्चारण आपने किस प्रकार से करना है? ओम नमो भैरवाय नमः मम मित्र शत्रु उच्चाटय उच्चाटय कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भैरवाय नमः मम मित्र शत्रु उच्चाटय उच्चाटय कुरु कुरु स्वाहा। तो भक्तों, जहां पर मम दिया हुआ है यहां पर आपने इन दोनों लोगों का नाम लेना है, जिनका नाम आपने इस नींबू के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आपने उन दोनों का नाम का उच्चारण करते हुए इस मंत्र का जो भक्तों जाप रहेगा आपने करना है टोटल 2100 बार। यह जो जाप संख्या है यह टोटल 2100 बार रहेगी। आपने 2100 बार इस मंत्र का जाप कर लेना है। देखो भक्तों, 11 बार, 51 बार या 551 बार जपने से कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं होता। यह भैरव जी का सिद्ध मंत्र है, तो इसको कम से कम 21 बार आप जपेंगे तब ही ये मंत्र सिद्ध होगा। तो इस प्रकार से आपने जाप पूरे कर लेने हैं और जैसे ही भक्तों आपके जाप पूरे होते हैं आपने नींबू को इस प्रकार से पकड़ना है और पकड़ने के बाद इसको आपने बीच में से इसके 2 हिस्से कर देने हैं। जी हाँ, ये देखिए, हमने नींबू को 2 हिस्सों में लिया है और 2 हिस्सों में लेने के बाद हमने इसको इस प्रकार से काट दिया। अब काटने के बाद भक्तों नींबू इस प्रकार से आ जाएगा। तो आपने क्या करना होगा कि इस नींबू के ऊपर आपने लाल सिंदूर लगा लेना है। ये देखिए, इस प्रकार से भक्तों आपने इस नींबू के ऊपर लाल सिंदूर लगा लेना है। और लाल सिंदूर लगाने के बाद बस इतना ध्यान रखिएगा, अब जहाँ पर हमने राजेश का नाम लिखा हुआ है तो राजेश के नाम की जितनी भी लौंग होगी, लौंग को इस प्रकार से उठाना है और मंत्र का जाप कर देना है। मंत्र कैसे पढ़ना है? ओम नमो भैरवाय नमः मम मित्र शत्रु उच्चाटय उच्चाटय कुरु कुरु स्वाहा। एक लौंग और दूसरी लौंग को भी इसी प्रकार से मंत्र को जपते हुए, और तीसरी लौंग को भी मंत्र को जपते हुए, चौथी लौंग को भी मंत्र को जपते हुए, पांचवी लौंग को भी मंत्र को जपते हुए और छठी लौंग को भी मंत्र को जपते हुए आपने इस नींबू के अंदर इस प्रकार से लगा देना है। जो दूसरा नींबू होगा भक्तों उसके अंदर भी आपने, जैसे कि नाम था राजू या रीना, तो मंत्र पढ़ लेना है ओम नमो भैरवाय नमः मम मित्र शत्रु उच्चाटय उच्चाटय कुरु कुरु स्वाहा। पहली लौंग लगा दी। दूसरी बार फिर से मंत्र का उच्चारण करना है, दूसरी लौंग लगा देनी है। फिर से मंत्र का उच्चारण करना है, तीसरी लौंग लगा देनी है। फिर से मंत्र का उच्चारण करना है और ये चौथी लौंग भी आपने इस प्रकार से इस नींबू में लगा देनी है। अब इतना कार्य होने के बाद भक्तों आपने क्या करना होगा कि आपने इन दोनों नींबुओं को लेना है और एक दूसरे के विपरीत इस नींबू को इसके ऊपर से घुमाना है। इस प्रकार से इस मंत्र को 7 बार पढ़ना है। फिर से इस नींबू को इसके ऊपर से उल्टा, यानी कि अगर आप इस नींबू को ऐसे घुमा रहे हैं तो आपने दूसरे वाले नींबू को इस प्रकार से घुमाना है, उल्टा घुमाना है। और इस मंत्र का पहले 7 बार जाप करके इसको घुमाइए, फिर 7 बार जाप करके इस नींबू को घुमा लीजिए। और उसके बाद में क्या करना होगा भक्तों कि एक नींबू को आपने फेंकना है चौराहे के ऊपर। जी हाँ, एक नींबू को फेंकना है चौराहे के ऊपर और दूसरे नींबू को उसके विपरीत, यानी कि उल्टी दिशा में। अगर आपके आसपास कोई सूखा तालाब, सूखी नदी या कोई सूखा कुआं है तो उसमें गिर दीजिए। अगर ऐसा स्थान नहीं है, कोई बहता हुआ पानी है तो उसमें गिर दीजिए, वरना आप इसको शमशान घाट, कब्रिस्तान, उसके आसपास के एरिया में फेंक कर आ जाएं। बस इतना ही भक्तों आपने करना होगा। इस टोटके का परिणाम अगले दिन से ही शुरू हो जाएगा। जो 2 अच्छे मित्र थे वह भी शत्रु बन जाएंगे और धीरे धीरे एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखेंगे। यह 2 लोगों को करने का उच्चाटन प्रयोग है और इस प्रयोग के जरिए आप 2 लोगों को अलग कर सकते हैं। भक्तों, इस टोटके का इस्तेमाल गलत तरीके से किसी अच्छे भले परिवार के अंदर करने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिएगा। दुरुपयोग आपको भी कष्ट दे सकता है। इस वजह से गलत मार्ग से और मजाक में तो इस टोटके का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना है। अधिक आवश्यकता पड़ने पर ही आप इस टोटके का इस्तेमाल कीजिएगा। धन्यवाद भक्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो धन्यवाद भक्तों। जय मां भद्रकाली, जय महाकाल।